वो ऐसे दिखा देते हैं कि इतनी आपको स्कॉलरशिप लगी है, उतनी स्कॉलरशिप लगी है। गाइज ट्रस्ट मी, जितनी मर्जी आपको स्कॉलरशिप लग जाए पर फिर भी मतलब फ़ीस इकट्ठी करना सच में मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो सो व्हाट्स अप, दिस इज योर ब्रो शाम खानी, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे ब्लॉगिंग का डे 108 और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ट्यूशन फ़ीस पे हो जाती है क्या ऑस्ट्रेलिया में कि नहीं। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि इतनी आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है, मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो होगी उसका एग्जांपल दूंगा और किसी कॉलेज का, या मतलब जितने भी जो फीस का सेक्टर मतलब जो स्ट्रक्चर है वो समझाऊंगा पूरा, कि अगर आपका ट्रेड कोर्स है तो आपकी कितनी फ़ीस होगी, तो आप एक आइडिया ले सकते हैं उस चीज़ से। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी कोर्स में तो उसकी फ़ीस कितनी होती है और ड्यूरेशन कितनी होती है, और मास्टर्स कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस कितनी होती है, और मतलब फ्लक्चुएट कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है एज़ पर योर कोर्स एंड एज़ पर योर वट एवर। बट जितना मतलब मेरे को पता है स्पेसिफिकली वो सब मैं आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए गाइज और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं स्पेसिफिक कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मतलब लोन्स लेके आते हैं, या फिर जिनको कोई मतलब कर्जा वर्जा होता है सबको, है ना, कि सारे जो फंड्स खुद ही उन्होंने अरेंज किए होते हैं और लोगों से पैसे उठा रखे होते हैं। तो फिर क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप घर से फिर दोबारा पैसे मंगवाएं, तो मतलब सारी ये चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो इतना कोई करोड़पति तो होता नहीं है, अगर करोड़पति हों तो फिर तो अपनी कंट्री में रहेंगे सारे। तो दैट्स द थिंग। और मतलब करोड़पति वो फिर अपनी सॉन्ग पे पढ़ते हैं, मतलब कि यहाँ पे आके फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यूटीएस में, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जो भी है। तो अब इसी बात से एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में आ रहे हो या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में आ रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यही हैं, और भी हैं बट मतलब सबसे बड़ी यही मानी जाती हैं। तो भाई इसमें अगर आप मिनिमम भी कोई कोर्स करोगे ना, मतलब कोई सड़ा सा भी कोर्स करोगे थर्ड क्लास, तो उसकी फ़ीस भी $1 लाख तो है ही है, मतलब ठीक है। तो इससे आप आइडिया ले सकते हो कि इसमें कितनी फ़ीस होती है आपकी। और ये मेरे ख्याल से उसके बाद ये जब आपको स्कॉलरशिप लग जाती है, तो स्कॉलरशिप के अगर स्कॉलरशिप नहीं है आपके पास तो फिर तो 1,25,000 1,50,000 तक आपका कोर्स पहुंच सकता है एज़ पर द कोर्स स्ट्रक्चर एंड एज़ पर द कोर्स शेड्यूल। तो ये चीज़ है। तो ये मैं बता दिया आपको यूनिवर्सिटीज़ का हाल। और फिर मतलब जैसे जैसे यूनिवर्सिटी नीचे नीचे आती जाएगी तो वैसे वैसे, जैसे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है या डाइकन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कोर्स की फीस होती है 80,000 से लेकर 90,000, ठीक है। और जब आपको स्कॉलरशिप लग जाती है तो आपके परसेंटेज बेस पे इतने नंबर होते हैं। तो मान के चलो अगर आप मतलब 80% से ज़्यादा नंबर है आपके +2 में, या आपकी ग्रेजुएशन में आपके इतने नंबर है ना, 70% या 80% से ऊपर होते हैं सही से, तो इससे ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आपको लगती है स्कॉलरशिप। तो आपकी फ़ीस में जो कुछ अमाउंट है वो वेव हो जाता है। तो वो भी इतना ही होता है, जैसे 5,000 पर सेमेस्टर हो गया। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 5,000 पर सेमेस्टर लगा लो तो 30,000 डिडक्ट होगी। तो अगर इन टोटल आपका अगर फीस थी वो 90,000 बन रही थी, तो आपकी वो कट के हो जाएगी 60,000 3 साल के लिए, ठीक है। अगर 3 साल का आपका शेड्यूल है कोर्स तो वो भी ध्यान में रखें। और अगर आपका 2 साल की मास्टर्स है ना, 1.5 साल की या 2 साल की मास्टर्स है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपके अगर 1.5 साल का कोर्स होता है उसमें 3-3 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं, तो 1.5 साल में वो मास्टर्स ख़त्म होती है। और अगर 6-6 महीने के बाद आपकी मास्टर्स ख़त्म हो रही है तो उसके हिसाब से आपकी फ़ीस की जो पेमेंट जाती है तो वो आपकी जाएगी जैसे $15,000 पर सेमेस्टर। तो दैट्स अ थिंग। और इसीलिए यही एक मेन रीज़न है गाइस कि लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कि वो प्रेफर नहीं करते अपना ग्रेजुएशन करना या मास्टर्स करना, वो दोबारा यहाँ पे आके वीज़ा फाइल करते हैं और छोटे कोर्सेज में चल जाते हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए और उनको अपने घर से पैसे ना मंगवाने पड़े। और यही होता है क्योंकि पहले से ही लोन चल रहा होता है सिर पे, और फिर से घर से अगर फीस मंगवाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यही था कि मेरा वीडियो बनाने का भी यही पर्पज़ था कि आप लोग अपनी फ़ीस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो इसमें मैंने आपको सेकंड ऑप्शन भी बता दिया कि अगर आपको लगता है ना कि नहीं पे हो रही है तो आपको मतलब फालतू में अपने मन में ग्रजेस रखने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, दोबारा वीज़ा फाइल कर दें, उसका मैंने प्रोसेस और सब कुछ ऑलरेडी बना रखा है, एक व्लॉग है ना। और हर चीज़ की मतलब स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए हैं लोग। और अब बताता हूँ कि आप द मेन थिंग कि आप अपनी फ़ीस पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, द बिगेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधे बताएंगे आपको कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इट्स अप टू यू। अगर आपके नजायज़ खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, है ना, पर आपको मतलब नजायज़ खर्चे भी ढूंढने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ और बहुत ही समझदारी से चलना पड़ेगा गाइस,
ठीक है, कि जब आपका जैसे पता है आपको 24 आवर्स के ज़्यादा जो लिमिटेशन लग रखी है, उससे पहले मतलब पिछले साल ही लगी थी ये, उससे पहले तो फुल वर्किंग राइट्स थे, सबको पता है ये चीज़। तो जब फुल वर्किंग राइट्स थे तो लोगों ने अपने जो स्पेसिफिकली जो होम कंट्री से अपना कोर्स लेके आए थे वो कंप्लीट करे उन्होंने, क्योंकि वो दे आर एबल टू पे देयर फीस, और कोर्स भी जो है वो ऑनलाइन चल रहे थे। पर आजकल क्या है, आपको अटेंडेंस और सब कुछ ध्यान रखना है, होम अफेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उस चीज़ की गलती ना करें। जो भी मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं कि क्लासें अपनी जरूर लगाएं और अपनी अटेंडेंस का पूरा ध्यान रखेंगे, तो बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। तो वही बता रहे हैं मैं, मतलब ये भी मैंने सोचा कि आपको एक अपडेट दे दूं। तो उस चीज़ की लापरवाही ना करें कि काम और फीस के चक्कर में आप अपना क्लासेस भूल जाएं, अपना कोर्स को मतलब वो ना करें, फॉलो अप ना करें। तो वो चीज़ जरूर करें गाइस, रिक्वेस्ट से समझो, या ठीक नहीं लगता यार, फिर सुनने को मिलती है कि कोई डिपोर्ट हो गया, अभी भी 2-3 खबरें सुनने को मिली ऐसी, तो उसको चलो किसी और ब्लॉग में कवर करेंगे। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि ट्यूशन फीस आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो आप कैलकुलेशन लगा लो गाइज, अगर आप $30 या $25 पर आवर काम कर रहे हो तो 20 मतलब अपने 24 आवर्स के हो गए अपने $600, ठीक है। तो उस पर भी आपका टैक्स करता है, तो 500 ही कुछ हाथ में आते हैं। तो उससे तो फिर आपको पता ही है कि यहाँ पे खर्चा भी कितना है, तो 500 तो आपका वीकली खर्चा ही होता है, ठीक है। तो जब आपका कोर्स चल रहा होता है ना यार, जैसे आपका 3 महीने का सेमेस्टर है ना, तो 3 महीने के सेमेस्टर में आप 24 आवर्स ही काम कर सकते हो, तो आपने कमाई जैसे $2000, तो वो आपका खर्चा वहाँ नहीं निकलेगा। आपको एक्स्ट्रा आप ऊबर ऊबर कर सकते हो, है ना, तो फिर आप ABN वगैरह पे काम कर सकते हो, पर आप TFN पे सिर्फ जो है वो 24 आवर्स ही अलाउड है, तो उतना ही करें। और मैं ABN भी मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इन फ्यूचर ये सब चीज़ें ट्रैक होती हैं जब आपका पूरा रिकॉर्ड निकलता है, जब आप PR फाइल करते हो या अपनी इन फ्यूचर जो भी आप प्रोसेस करोगे या वीज़ा फाइल करोगे अपना, सब क्लास 189 या 190 और 491 भी होता है। तो जो होम अफेयर्स है वो आप पे पूरा आपकी पीछे का पास्ट देखती है कि आप कैसे चल रहे हो, आप टैक्सेस पे कर रहे थे टाइम से, आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहे थे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको बड़ी ध्यान से चलना पड़ता है उस टाइम। तो दिक्कत तो है कि आप 3 महीने काम नहीं कर सकते, उसके बाद जब आपकी ब्रेक आती है तो आपके वो अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स होते हैं। तब आप क्या कर सकते हो कि अगर मिनिमम आपने $5000 भी कमाए एक महीने में, तो 4000 या 3000 आपकी सेविंग होगी, तो 3 महीने में आपने 9000 कमा लिए। और बाकी जो जैसे आपका फिर कंजूसी करके अगर आपने सेविंग्स कर रखी हैं, तो सिर्फ ये मैं यूनिवर्सिटीज़ वालों को बोल रहा हूँ, तो अगर आपने कंजूसी कर रखी है ठीक ठाक, तो आपकी फ़ीस पे हो जाएगी, ठीक है, आराम से 13000 या $14000 आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अगर आपने नाजायज़ खर्चे कर रखे हैं, ब्रांड्स खरीद रहे हो, गाड़ियाँ स्पोर्ट्स गाड़ियाँ ले ली आके देखा देखी में, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी गाइस बहुत ज़्यादा, कि आपकी फ़ीस पे नहीं होगी। और आपको फिर एक ही ऑप्शन बचता है, तो जो मोस्टली लोग करते हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं करते हैं, मास्टर्स अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाते, और वो फिर क्या करते हैं, या तो सेम कोर्स किसी कॉलेज में ले लेते हैं ताकि फ़ीस कम हो जाए और अगला सेमेस्टर उनका वैसे हो जाए, और या फिर क्या करते हैं कि बिल्कुल ही नया वीज़ा फाइल कर देते हैं, ट्रेड कोर्स में चले जाते हैं, क्योंकि उसकी फ़ीस मतलब मैक्सिमम कितनी है, कोई भी कोर्स ले लो आप, चाहे ट्रेड कोर्स का है, अपना इलेक्ट्रीशियन का ले लो, प्लम्बर का ले लो, या और भी जितने भी कोर्सेज हैं, कारपेंट्री वगैरह, तो उसमें आपकी कितनी फ़ीस होती है, 1800 से लेके $2500 3 महीने की, ठीक है। तो वो तो फिर पूरी दुनिया को पता है कि इतने तो हर कोई निकाल ही लेता है। तो ये चीज़ है, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। तो जैसे आपकी अगर ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हो, या अपना मास्टर्स करते हो अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 50,000 से लेके 60,000 या $70,000, है ना, जितना भी कोर्स की ड्यूरेशन है। और एज़ कम्पेयर टू अ ट्रेड कोर्स इट कॉस्ट यू मैक्सिमम, मतलब अगर बड़ा ही ज़्यादा आपका हाई फाई ट्रेड कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको 25,000 या 26,000 या 30,000 मैक्स बता रहा हूँ, इससे ऊपर आपको कॉस्ट नहीं करेगा। मतलब चाहे ड्यूरेशन आपकी 2 साल है या 3 साल है, इससे ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं करेगी वो चीज़। तो वो चीज़ है। तो इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल एंड इट्स योर डिसीजन एंड ऑफ द डे कि आप क्या चुनते हो। और अपनी इनकम का सोर्स आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, बट ट्रबल में ना फंसें कि आप कैश जॉब्स वगैरह कर रहे हो या कुछ भी है। अगर आपका शौक है ना, अपने आपका पैशन है कि हाँ आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से ही पास आउट होना है, तो वैसे कर सकते हो। सिर्फ उन लोगों के लिए मैं दोबारा बोलता हूँ, उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके ऊपर कर्जे वर्जे लग रहते हैं, जो कर्जा लेके आए होते हैं, जिनके पास पैसा है उनके पास तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर घर से फ़ोन करेंगे एक और घर से मंगवा लेंगे पैसे। तो वो चीज़ है। और मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ कवर कर ही दिया है। और क्या बचा, और एक चीज़ भूल गया, यही है कि जैसे आपको स्कॉलरशिप वगैरह का दिलासा देते हैं, आपको जब COE आपकी जैसे बैक इन इंडिया मेरी भी आई थी, तो वो ऐसे दिखा देते हैं कि इतनी आपको स्कॉलरशिप लगी है, उतनी स्कॉलरशिप लगी है। गाइस ट्रस्ट मी, जितनी मर्जी आपको स्कॉलरशिप लग जाए, पर फिर भी मतलब फ़ीस इकट्ठी करना सच में मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा।
तो एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये चीज़। और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सारा कुछ ही इन डिटेल कवर कर दिया है। फिर भी कुछ रह गया होगा, अपनी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। सो दैट्स अ रैप ऑफ डे 108 ऑफ ब्लॉगिंग गाइस। If you like this video and find this informative, don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you in the next vlog guys.